हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं एक प्ले कर रहा था, ठीक अच्छा है? जी। तो नीलम और एकता जी मेरा प्ले देखने आई थी। तो सुना मैंने कोई कॉमन फ्रेंड के थ्रू कि नीलम ने बोला कि समीर इज़ वेरी क्यूट। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, सुना। तो उन दिनों एक वो टैरो कार्ड रीडर होता है ना, तो मैं एक टैरो कार्ड रीडर के पास गया। तो अच्छा। मेरी मम्मी ने शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है। तो मैंने बोला भाई पढ़। तो उसने खोला टैरो, तो उसने बोला कि आपकी जिंदगी में एक लड़की आएगी जिसका नाम एन से स्टार्ट होगा। वाह। मैं सोचने लग गया, अरे कौन है एन में यार, किसको जानता हूँ मैं, वो ध्यान नहीं आ रहा। और फिर उसने बोला वो स्पेशल मतलब ज्वेल्स में काम कर रही होगी। अच्छा। अच्छा, ट्रू स्टोरी। हाँ, वाओ। आई डिडंट इवन नो नीलम। ओके, तो मैंने कहा यार वो तो एक ये नीलम का ही नाम किसी ने जिक्र किया था। फिर उसके बाद पेज 3 पर जब भी उनकी फोटो आती थी ना, मैं जरा ध्यान से देखता था। मैंने कहा अच्छा ये क्या है। पार्टी में देखता था, मैंने कहा हाँ, कैसी है, हाँ अच्छी है, ठीक ठाक है। और वैसे शी वॉज ब्यूटिफुल, तो मतलब कहने की वो है ही नहीं, जरूरत नहीं है। तो फिर मैं एकता जी की पार्टी में उनसे मिला। अच्छा जी। तो वो भी थी वहाँ पे, मैं भी था। तो मैंने कहा बहुत शर्माते हुए, मैंने कहा एकता, मैं आई रियली लाइक योर फ्रेंड ना, शी इज़ वेरी क्यूट। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और साथ ले गई। अच्छा। बोला नीलम मीट समीर, समीर मीट नीलम। मैंने बोला, मैंने कहा लुक नॉर्मली आई डोंट टॉक लाइक दिस बट आई थिंक यू आर वेरी क्यूट। तो हंस दी थोड़ा। उसके आगे समझ नहीं आया बोलूँ क्यों मैं, तो इतनी शर्म आई। मैंने कहा यू नो आई विल कॉल यू लेटर, तो भाग गया। उसके बाद अगली पार्टी में मिला 8 महीने बाद, अच्छा। डिट्टो यही। वो वहाँ खड़ी, मैं यहाँ खड़ा हूँ, वहाँ देख रहा हूँ, फ्रेंड्स मेरे साथ थे। मैं कहा, यार क्या अच्छी लग रही है यार, मतलब बहुत है। कहने साले बात तो कर, बात तो कर। मैं कहा नहीं नहीं। फिर मैं जरा, तो आंखें जरा मिली, मैं कहीं से आ रहा था, सामने थी। मैंने कहा अब तो बात करनी पड़ेगी। तो वहाँ खड़ी थी, उनके साथ उनकी फ्रेंड भी खड़ी थी। अच्छा। ठीक है, तो मैं हेलो कर रहा हूँ, उनका हाय हाउ आर यू, शी इज फाइन, ठीक है। और उसकी फ्रेंड मेरे को यूँ देख रही है, ये साला कहाँ से आ गया, कौन है ये, यूँ ऊपर से नीचे चेक कर रही है। हाय वेरी नाइस, ये वो। 5 मिनट बाद समझ नहीं आ रहा बात क्या करें, क्योंकि मैं ऑनेस्टली गर्ल्स के मामले में थोड़ा शर्म शर्म करता हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा ओके आई विल कॉल यू, और फिर भाग गया मैं। तो उस दिन से जब तक मेरी पहली बात हुई ऑलमोस्ट 2 साल निकल गए थे। अच्छा। एक दिन मैं परेशान हो गया, मैंने कहा यार फोन करना है तो कर दे, खत्म कर। और मैंने रियलाइज नहीं किया रात के 3 बज रहे थे, और किसी से मैंने फोन नंबर लिया। मैंने कहा फोन किया, उन्होंने ऑब्वियसली उठाया नहीं। मैंने कहा चलो खत्म कहानी। फिर अगले दिन उनका फोन वापस ही नहीं आया। फिर थोड़ा जो मेल ईगो होता है ना, यार तेरी तो, एक तो मतलब फोन किया मैंने इतनी हिम्मत करके 2 साल बाद, तुम उठा नहीं रहे हो। फिर मैंने मैसेज किया, मैंने कहा यू डोंट बिलीव इन रिटर्निंग कॉल्स। फिर उनका मैसेज आया, तो फिर आगे किस्सा बदला। वाह। मोना एक बात बताओ, आपकी पिछले साल दिसंबर में शादी हुई। हाँ जी। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। पहले तो आपको उस बात के लिए। Thank और you. हमने ये सुना भी है कि आप 5 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। हाँ। तो किस चीज का वेट कर रही थी? देख रही थी कि बॉयफ्रेंड रंग तो नहीं छोड़ता? क्या मतलब क्या, किस बात, आप तैयार नहीं थी कि वो तैयार नहीं थे? मैं तैयार नहीं थी। वो अच्छा। आई थिंक ही वाज स्टिल रेडी। ही वाज द वन हु वाज कॉन्स्टेंटली इन टच। मैं थोड़ा भाग जाती थी डर के मारे। अच्छा। कमिटमेंट से थोड़ा डर लगता था। फिर हम लोग 2018 में फिर रेगुलरली मिलना चालू किया। अच्छा। फिर 19 में मेरे बर्थडे पे ही प्रपोज्ड, और कैसे वो भी propose इतना किया? बेकार प्रपोजल था ना, मैं क्या बताऊं। क्यों? मैंने क्या सोचा था और क्या हुआ। आई वाज लाइक व्हाट इज दिस, दिस इज नॉट अ प्रपोजल। कैसे किया? ही टोल्ड मी कि चलो मुझे कुर्ता खरीदना है, यू कम डाउन, आई एम कमिंग टू पिक यू अप। मैंने कहा ठीक है। तो मैं नीचे गई, ही वाज देयर इन माय बिल्डिंग। मैं गाड़ी में बैठी, तो बैक रोड से जाने लगे। तो मैंने बोला बैक रोड वाली रोड क्यों पकड़ रहे हो? तो इसे नहीं नहीं ये शॉर्टकट है, यहाँ से चले जाएंगे। ऐसे रोके, तो जहाँ पे टर्निंग है ना, वहाँ पे जगह नहीं है। अच्छा। तो वहाँ पे बीच सड़क में रोक दी गाड़ी। तो उसे क्या हुआ, एंड रिंग निकाली पूरे नर्वसनेस में। रिंग निकाली और बोला विल यू मैरी मी, और पहना दिया। मैंने कहा और पीछे मतलब बस वाला, बीएसटी वाला गालियां दे रहा है, रिक्शे वाले गालियां दे दे के जा रहे हैं। मैंने कहा अरे व्हाट इज दिस यार, दिस इज नॉट अ प्रपोजल, चलो आगे गाड़ी चलाओ। तो उसने गाड़ी चलानी शुरू की। फिर कहता ओहो सॉन्ग तो प्ले करना भूल गया, ये लो सॉन्ग। सुपर बैड, बट आई हैव अ स्टोरी टू टेल। वाओ। Lovely. तो लास्ट ईयर प्रपोज किया, फिर हमने डिसाइड कर लिया कि चलो दिसंबर में ब्याह कर लेते हैं। अरे कितना क्यूट आदमी यार। ही इज वेरी स्वीट। मोना हम लोग कितने पीजे मारते थे वहां पे। हाँ, एक हो जाए आज गर्मा गर्म। बट वो पंजाबी में है। पंजाबी में सुना दो फिर क्या हुआ।
सो एक लेडी बैठी होती है अपने बच्चे के साथ, वो उसकी कंघी कर रही होती है, तो बेल बजती है, तो मम्मी बोलती है बच्चे को, जा वेखी कौन आया है। तो ही गोज ओपन्स द डोर एंड ही सेज मम्मा कोई मुच्छा वाला है। तो वो बोलती है उन्होंने कह दे सानू मुच्छा नहीं चाहिए। ओह, अफवाहें बड़ी उड़ती रहती हैं, आपको पता है। जी जी। तो हम बिलीव नहीं करते, अच्छा। हम फिर पूछते हैं सामने से ओ जब तेरी। मेहमान आते हैं। ओह मोना, अफवाह ये है कि जब आपकी फिल्म 3 इडियट रिलीज हुई थी तो आप कोई अपने 50-60 दोस्तों को फिल्म दिखाने ले जाती थी, और जब भी आपका सीन आता था आप सबसे तालियां बजवाती थी। हाँ हाँ बिल्कुल, सिर्फ सीन पे नहीं, जब नाम आता था स्क्रीन पे मैं बोलती थी चलो भाई शुरू हो जाओ। पर आपने बहुत अच्छा काम किया था मोना। थैंक यू। वीरेंद्र सर, एक अफवाह ये है कि आपने खुद कभी किसी लड़की को प्रपोज नहीं किया, पर दोस्तों की तरफ से आप बहुत सारे रिश्ते लेके जाते थे। ये होता था। एक छोटा सा इंसिडेंट मैं सुना देता हूँ मथुरा का। जी जी। मैं जरा थोड़ा सा एक्टिव था, तो मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि यार ये लड़की मुझे बहुत पसंद है, तो उसको ये चिट्ठी दे के आ जाएगा क्या। अच्छा। तो मैंने कि तू अपनी साइकिल मुझे दे दे तो मैं कर दूंगा। अच्छा। और उनके पास साइकिल भी नहीं थी। मैं साइकिल पे गया, मैंने उस लड़की को रोका, मैंने कि मैडम ये चिट्ठी जो है, एक साहब हैं जो पीछे हैं बहुत दूर पे जो बैठे हुए नीली कमीज पहने हुए, उन्होंने आपके लिए दी है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं तो आपको सिर्फ चिट्ठी देने के लिए आया हूँ, हाँ। है ना। अगर आपको उसका जवाब देना होगा तो मैं कल फिर साइकिल लेके आऊँगा, आप मुझे दे देना। तो वो बात खत्म हो गई। दूसरे दिन जब मैं उनसे जवाब लेने के लिए गया, हाँ या ना में जो कुछ भी हो, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी उसमें लिखा था मुझे तो आप पसंद हो। आप ही किसी दूसरे को वो क्यों लिखे? वाह, तो फिर आपने क्या बोला? हैं? नहीं वो सर वो किसी जानकार की सिस्टर थी, तो मैंने कहा कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है। मुझे तो लगता था दुनिया में शरीफ वही है जिसको मौका नहीं मिलता। पर ये तो मतलब आप सच में शरीफ निकले। वाह। गौरव, एक अफवाह ये है कि तुम यहाँ आज इंटरव्यू के बहाने ये देखने आए हो कि शो में जगह है कि नहीं है, क्योंकि कीकू आपसे हमेशा क्योंकि कीकू आपसे हमेशा बोलता रहता है कि नहीं भाई शो में जगह नहीं है। ये देखो, मैंने कीकू से अभी पूछा था 1 हफ्ता पहले। अच्छा। पर मैंने इतने सालों से कभी नहीं पूछा है। पर आई सेड आई लाइक द शो और आई लाइक द वाइब। मुझे ना एक्चुअली मैंने आपका एपिसोड अभी देखा, जब आप बैठे थे, परमीत थे और अच्छा, वो जो family- कीकू विद हिज वाइफ, मुझे हाँ। बहुत प्यारा लगा था। मुझे लगा Thank जो you. इतने सालों से हमको हंसा रहे हैं, उनका प्राइवेट लाइफ, उनकी प्राइवेट स्टोरीज, आई एक्चुअली लव्ड इट। मेरे हिसाब से वो बहुत खूबसूरत वो था। हमने जानबूझ के नहीं किया, लॉकडाउन में कोई फिल्म नहीं थी तो हमने आपस में एक दूसरे का इंटरव्यू कर लिया। पर उसकी बड़ी अच्छी रेटिंग आई थी, बहुत कमाल का एपिसोड था वो। समीर सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि बागबान के रिलीज होने के बाद बुजुर्ग लोग आपको पकड़ लेते थे और समझाते थे कि माँ बाप की सेवा किया करो। बिल्कुल सही है। ये मेरे साथ हुआ था कि मैं मॉल में जा रहा था कुछ शॉपिंग करने, वहाँ एक लेडी थी, एल्डरली लेडी, तो मुझे दूर से देख रही थी। तो मैंने कहा पता नहीं ठीक है क्या जो भी है वो। फिर पास आई, तो एल्डरली मतलब 70 साल की तो होंगी कम से कम 70। बोला ये क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है, माँ बाप के साथ ऐसे बात करते हैं? ऐसी कहा मतलब सुना के गई मेरे को। मैं कहा नहीं मैडम, मैं तो आंटी, मैं तो रोल आया यूं करके ऐसे। अभी तक ये होता है। और उसके बाद तो आप बिलीव नहीं करेंगे, जब फिल्म रिलीज हुई उसके बाद मेरे पापा ने कहा अच्छा है तुम लोगों को माफ नहीं किया माँ बाप ने, तुम ऐसे ही निकम्मे हो। तो मतलब हाँ, ऐसा हुआ है, ट्रू स्टोरी है। लोग मान भी लेते हैं ना, सच मान लेते हैं। हाँ, सच अब तो खैर बड़े एडवांस हो गए सोशल मीडिया ये सब। पहले पहले तो हम सच ही मान लेते थे जो भी टीवी पे देखते थे। मुझे लगता था मिथुन दा उड़ के दीवार पे चढ़ सकते हैं। वाह! तो मैं मान जाता था। ओके, तो वीरेंद्र सर, एक अफवाह ये है कि दिल्ली में हुए इंटरनेशनल थिएटर में आपकी वाइफ ने अपने नाटक में आपको काम करने का मौका इसलिए दिया क्योंकि आप उनके आगे बहुत नाटक करते थे। आप ये कहानी बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने लगभग 30 साल बाद प्ले किया। अच्छा जी। तो हो क्या रहा था कि वो लिखती है, तो हमारे एक दोस्त ने उसको फोर्स किया कि तू प्ले लिख और अपन तीनों मिलकर काम करेंगे। तो उसने ऐसा प्ले लिखा जिसमें कि हम 3 ही लोग थे अच्छा। और हम तीनों ने उसमें रोल किया। मैं मजबूरी में फंस गया। मैंने कहा ये BBS को यार थोड़ा ऐसा भी नहीं किया जा सकता, करना पड़ेगा। और मजबूरी में उसको डायरेक्ट भी करना पड़ा। तो मैंने बहुत डिले किया, 6 महीने तक, 7 महीने तक, फिर फाइनली वो करना ही पड़ा। गौरव, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपके साथ ना लोग अपने सारे सीक्रेट शेयर कर लेते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि आपको कौन सा याद रहेगा, हाँ। तो आप भूल जाते हैं। इज इट ट्रू?
हाँ मैं मतलब भूल जाता हूँ, मतलब कोई मुझे मोटी बातें याद रहती है, क्रक्स ऑफ द थिंग। मैं बाकी इवेंट भूल जाता हूँ। जैसे मोना की बहुत सारी चीजें कोई सडनली बोलती है मैंने तुझे बताया था और मुझे नहीं होता, याद नहीं होता। तो आई थिंक मैं सीक्रेट रखने के लिए बहुत अच्छी चीज है। याद ही नहीं रहती तो बताओ तो किससे? आदमियों का लॉकर है ये। कीपर। इसी के साथ ही हमारी अफवाहें समाप्त होती हैं जो हमने बड़ी मुश्किल से इधर उधर ढूंढ के बनाई थी। हाय अरे वाह हाय कितनी सुंदर। थैंक यू, आखिर आ ही गया सेलिब्रिटी का फोन। 1 मिनट है, मेरे को जरा बात करने दो। हेलो हाय, हाय यू। मैंने आपकी पिक्चर का ट्रेलर देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपकी पिक्चर 200 करोड़ कमाएगी। और सपना हाँ। कहाँ बातें कर रही है? सामने गेस्ट बैठे हुए हैं। अरे तो तेरा बड़प्पन है कि तू इसको गेस्ट बोल रहा है। नहीं, मेरा मतलब ये तो फ्रेंड लोग है रे, अपने दोस्त लोग है। नहीं मतलब समीर जी और वीरेंद्र जी मेरे ऐसे दोस्त नहीं है, ये बड़े लोग हैं और बड़े लोग मेरे को मुंह नहीं लगाते। हाय मोना। हाय। फाइनली हाँ फाइनली आ ही गई। मौका मिल गया। कब से बोल रही थी मेरे को शूटिंग देखना है, शूटिंग देखना है, मेरे को शूटिंग देखना है। हमारा सेट कैसा लगा? मजा आया ना? वाह वाह। तेरे को पता है कप्पू, क्या? मोना सिंह, सलमान खान और सतीश कौशिक में ज्यादा अंतर नहीं है। कैसे? मोना सिंह की गेरा से बनती है, हाँ। सलमान खान की शेरा से बनती है और सतीश कौशिक के अनुपम खेरा से बनती है। नहीं खेर है ना वो। खेर है। अरे मैं जोक खराब हो गया ना थोड़ा सा। ओ माय गॉड, ये तो मेरा बेस्ट वाला था। तुझे पता है कितना हिट शो था उनका? उनकी कोई बात करना। अरे हिट शो, अरे सब देखते थे मालूम है। हमारे घर पे पहले तो लड़कियों की तरह बैठ, मैं भूल जाती है तू। हमारे घर पे ना पूरा फैमिली बैठ के शो देखती थी। हाँ लेकिन मैं नहीं देख पाती थी। क्यों? वो मेरे को एंटीना ठीक करने के लिए ऊपर छत पे जाना पड़ता था ना बार बार। एंटीना के जमाने का शो थोड़ी ना था ये। हाँ तो मेरे को मालूम है, हम लोग गरीब थे ना, 2003 में भी गरीब थे, हमारे एंटी नहीं था। हाँ फिर डिश बाद में लगवाया, लेकिन डिश लगवाने का भी कोई फायदा नहीं हो रहा कप्पू। क्यों? क्योंकि टीवी नहीं है ना हमारे पास में। टीवी भी नहीं है हमारे पास में। अभी ये क्या बोलते दूसरा सीजन करना है, यू सेम टू सेम। चैनल वाला बैठेला, अभी दूसरा सीजन करेगा ना तो फिर पैसा आएगा टीवी का भी मेरे पास में। खैर पेमेंट नहीं देते क्या इधर? अब बहुत देते, तेरे को फिर? पता चलेगा ना, तू 10-10 लड़की बन जाएगा एक साथ में। इसने बंगला लिया लोखंड वाला में 4, मैंने ओबरॉय के 6 माले बुक किए, मालूम है तेरे को? नहीं सच्ची में बहुत अच्छा आप लोग आए। मेरे को मेरा इधर पार्लर है, अलग अलग टाइप का मसाज है हम लोग के पास में। आज इतनी जल्दी मसाज? हाँ तो बात नहीं आती ना कभी कोई, तो सीधा तेल लगा के निकल जाने का, ऐसे ही रहते हैं। हाँ। सर हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज रहता है। तो मेरे पास मसाज है, क्या बोलूं मसाज। अच्छा। इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहता है, लेडीज कस्टमर रहती है तो वो आती है पार्लर में, तो फिर एक दूसरे को हाय हेलो करते हैं वो लोग, तो एक इस बाजू चली जाती है, एक दूसरी बाजू जाके खड़ी हो जाती है। अब 10 मिनट से वो लोग दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अच्छा। हाँ 10 मिनट बाद ये वाली उसको बोलती तेरे को मालूम है कांदा 10 रुपया किलो हो गया है। दूसरी वाली बोलती तेरे को मालूम है डीजल 70 रुपया लीटर हो गया है। ये क्या बोल रही है तू? तो क्या बोलूं, तू बता ना मेरे को क्या बोलूं मैं? बता। क्या बोलूं मसाज? क्या बोलूं, तू तो बहुत इम्प्रॉम्प्टू बोलता है ना। बोल के दिखा इधर। आपको तो मालूम है मोना टीवी ये सब स्क्रिप्ट कितनी मुश्किल से बनती है। बहुत। फालतू बातें जितनी मर्जी करा ले, चल जा यहाँ से अपने पार्लर जा। ओके बाय। ओए सुन सुन, इतनी जल्दी कैसे मान गई आज? हाँ तो बैठ गई, बता क्या बोलूं। बैठ गई मैं, बता क्या बोलूं मैं। हे भगवान। नहीं सॉरी, मजाक कर रही मैं। हम लोग का शो में ऐसे रहता है, मजाक मजाक में हमारा शो चलता है और शो में हमारा मजाक चलता है, ऐसा रहते। सॉरी। हाँ अरे मजाक मजाक में एक चीज भूल ही गई मैं। क्या? अरे 1 मिनट। ये क्या है? हाँ? मुबारक हो। क्यों? मैं बहुत टाइम पे शूटिंग पे आती हूँ, अर्चना जी लेट आती है शूटिंग पे। उनको क्यों बता रही है? सोनी साहब है ना, उनको तो बताना ही पड़ेगा।
अरे ये वो वाले सोनी साहब नहीं है, ये समीर सोनी है। अच्छा आप लेकिन स्वागत तो कर सकती हूँ हाँ, ना मैं? स्वागत तो ठीक है। हाँ मैं सबका स्वागत करेगी, ऐसी क्या बात है। मोना भी मेरी दोस्त है। अरे बहुत थैंक बहुत यू, वेलकम है आपका शो पे। थैंक यू। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। ऐसा नहीं, तेरे को रहने दे यार, तेरे को क्या फर्क पड़ता है। ये तो अपने घर का आदमी है, इसका क्या स्वागत करने का। कैसे? नहीं नहीं मैं मजाक कर रही, ऐसे नहीं, मैं दिल से बोलती है। ये हम लोग सब आर्टिस्ट लोग हैं, मजाक चलता है, लेकिन एक दिल से बात बोली, क्योंकि टीवी में आना, इतना नाम कमाना और विश्व भर में पॉपुलर होना कोई छोटी बात नहीं होती। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मेरे लिए। नहीं 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 नहीं, ये फालतू का मजाक तो सच्ची में मैं इनके लिए बोलेगी। ये हिंदुस्तान के पहले आदमी हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पे फनी वीडियो बनाना चालू किया। सच्ची में। और आपने बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस किया है, हमारे दोस्त हैं और टीवी के बेहतरीन कलाकार गौरव गेरा के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये कैसे कर दिया आपने? नहीं नहीं, जो अच्छा थे तो बाकी तो फालतू मजाक चलता रहता है। खैर सर मेरे को आई नहीं आज क्यों क्वेश्चन। सर ये जो पुखराज रहता है, ये पहनने से मतलब पैसा आता है क्या? उनको क्या पता? अरे उन्होंने नीलम से शादी की है तो पुखराज का नहीं पता होगा क्या? वही आ गए बहुत है, अरे, नीलम ही आ गई वो बहुत है। लेकिन सर आपने सच में हमारे शो में आकर ना हमारा गौरव बढ़ाया है और गौरव ने हमारे शो में आकर हमारा काम बढ़ा दिया है। तेरे को मालूम है ये और मैं जब साथ में रहते हैं ना तो इसके कोई नजदीक नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये गेरा है और मैं बंदी, इसकी घेराबंदी हो जाती है। हंसा नहीं, मैं साइलेंट में हंसता है। यही कोई फिल्म वाला होता ना बहुत हंसता है इस बात पे। आज मेरे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही इसकी वजह से। अर्चना जी मैं क्या बताऊं आपको। वीरेंद्र जी कैसे है? मैं अभी पीछे सुन रही थी आपको। वो आप कौन, कोई राजा के सेक्रेटरी थे, कौन से? हाँ, मैं राजा राजा महेंद्र प्रताप। उनके आप सेक्रेटरी थे और इतनी सारी फिल्मों में भी काम किए, तो 1 करोड़ रुपया दो ना मेरे को। शर्म नहीं आती? इतने सीनियर आर्टिस्ट से पैसे मांग रही है। तो सीनियर है तभी तो मांग रही है, जूनियर तो इकट्ठा कर रहे हैं अभी तक। अच्छा सर मेरे को पूछने का था सर, आप NSD से है ना, तो ये NSD वाले इतना नाटक क्यों करते हैं? अरे क्योंकि थिएटर से जुड़े होते हैं इसलिए। अरे थिएटर से तो डॉक्टर लोग भी जुड़े होते हैं, वो लोग नाटक करते हैं क्या? वो ऑपरेशन थे। सॉरी सर, ये जो मेरा जोक ना था ये ICU में था ये जोक। इसकी बड़ी इच्छा थी कि मैं हंसाऊं, तो अभी आखिरी सांस में हंसा के निकला है, मेरे को बहुत खुशी हुई है। सपना तो यही फालतू की बातें करने आई आज। नहीं फालतू बात करने नहीं है एक्चुअली। मेरे को मुन्ना इतना बढ़िया शो, इनका ऐसा शो ही नहीं आया टीवी के ऊपर, जोरदार तालियां हो जाए। मैं भी फैन थी सच्ची में। थैंक यू। आप उसमें डिजाइनर थे ना? हाँ, तो मेरे को ना कुछ डिजाइन करवाना था, आप करके देंगे क्या? मेरा छावा है ना मुकेश, जानते हैं आप नाला सोपारा में, तो उधर नाला सोपारा में डुक्कर सम्मेलन हो रहा है। तो मुकेश के लिए ना मैं चाहती थी, ये देखिए ये उसका नीचे का है, ओह गॉड। तो मैं चाहती थी इसका आप टॉप बना के देते तो अच्छा रहता। ये कैसा पजामा है? ये यूनिसेक्स पजामा है उसका, ये उसके ऊपर शर्ट भी पहन सकता है और ब्लाउज भी पहन सकता है, ऐसा रहता है। ऐसे कपड़े डिजाइन कराएगी तुम मोना से? ठीक है फिर कपड़ा नहीं डिजाइन करती तो एक काम करिए, वो सब छोड़िए, आप ये चादर डिजाइन कर दीजिए मेरे लिए। चादर कौन डिजाइन करता है? तो फिर क्या दादर डिजाइन करवाऊं क्या उनसे? क्या बोलूं, दादर डिजाइन करके मुलुंड बना दो, मुलुंड को डिजाइन करके डोंबिवली बना दो, ये बोलूं क्या मैं उनको? फालतू की बातें क्यों कर रही है आज सपना? अरे फालतू का, तू देख मेरे जोक में किधर से किधर घूमी मैं, मुलुंड से आया, डोंबिवली से इधर आई लिए मैं। तू वो नहीं देख रहा कितनी मुश्किल से स्क्रिप्ट बनाई टोपी वाले ने, तू वो नहीं देख रहा? हाँ, वरना ये सब क्या है जो अब आयरा गैरा एंटीना, मैं पर्सनल लाइफ में ऐसी बातें नहीं करती हूँ, ये सब करना पड़ता है अभी। मेरे जाने का टाइम आया सर, मैं चलती है। अरे मसाज तो कर दो जाने से पहले। आपको प्रैक्टिकल करेगी, आप आना पीछे। नहीं सच्ची मेरे को ना अभी एक्चुअली अर्जेंट निकलने का। बड़े बड़े लोग आते हैं इधर ना मसाज के लिए। वो लास्ट में वो आए थे एपिसोड में, वो कौन, अनुपम खेर। अच्छा। हाँ, तो उनको मैंने मसाज किया, उनको बहुत मजा आया, तो मेरे को टिप दे रही थी। मैंने बोला खैर छोड़ो सर, तो खैर छोड़ के चले गए अपना। इतना प्रॉब्लम है लेना सर वीरेंद्र जी। और अभी आधे घंटे बाद वो सिंगर है ना कैलाश खेर, वो आने वाले हैं। तो अगर वो भी खैर छोड़ गए, दोनों खैर मिक्स हो जाएंगे ना फिर। और फिर बाय चांस ऐसा हुआ कि कैलाश जी का खैर अनुपम जी को चला गया, तो अनुपम जी तो गाना गा लेंगे, अगर उनका खैर कैलाश को चला गया, वो एक्टिंग किधर से करेगा रे? वो भी तो देखना रहता है। इसका ऐसा रहता है मोना, ये अगले एपिसोड में आएगी
और अगले गेस्ट जो आएंगे उनको बोलेगी अरे मोना सिंह आई थी, अपना सिंह छोड़ गई अपना इधर। सिंह छोड़ अरे नहीं दिया। नहीं ऐसा नहीं बोलेगी मैं तो मैं बोलेगी कोई आयरा आया था अपना गहरा छोड़ गया मैं जाती हूँ बाय एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सारे गेस्ट के लिए, हमारे Thank you. कलाकारों के लिए। आइए मोना, वीरेंद्र सर, समीर सर, गौरव, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जस्सी जैसी कोई नहीं कि इतने किस्से हमने शेयर किए और इतनी बातें की, इतना मजा आया। और मोना का लाफ्टर सुन के बड़ा मजा आया। अच्छा हुआ आके आपने आज जो अर्चना जी को इनसिक्योर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद Thank you, thank you. Thank you. आइए आइए मोना। Bye, bye, bye. Thank you. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.